Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Faiza Wasim. Today in this video we are going to discuss about the data warehouse architecture. This topic is basically related with the data mining subject, or we can say the distributed database management system type subjects. तो अगर हम बात करें डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर की, तो सबसे पहले अगर मैं ये बताऊँ आपको कि वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, सो बेसिकली इट इज़ स्पेशली स्ट्रक्चर्ड फॉर टेकिंग दी बेटर डिसीजंस. आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर, या फिर आप कहीं पर भी जहाँ पर आप माइनिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपने वेयरहाउस आर्किटेक्चर को फॉलो करना होता है. अब वेयरहाउस आर्किटेक्चर को ड्रॉ करने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर देयर आर मल्टीपल लेयर्स. वो लेयर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लेयर होती है हमारे पास डेटा सोर्सेज की, ठीक है. सेकेंड लेयर होती है हमारे पास डेटा स्टेजिंग लेयर. इसको आप डेटा स्टेजिंग एरिया भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है. थर्ड लेयर हमारे पास होती है डेटा रिप्रेजेंटेशन की. फाइन. और फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव फ्रंट एंड एनालिसिस. फ्रंट एंड एनालिसिस. ओके, डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास ये 4 बेसिक लेयर्स होती हैं. अब हर लेयर का काम क्या होता है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन. इफ़ आई टॉक अबाउट द डेटा सोर्सेज, डेटा सोर्सेज नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर इस लेयर के थ्रू आप डिफरेंट डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपके पास जो डेटा होता है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकता है. एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा डेटा सोर्सेज में आपके पास डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा होता है. कहाँ पर आ रहा होता है? डेटा स्टेजिंग एरिया की तरफ, ठीक है. अब डेटा स्टेजिंग एरिया जो है हमारे पास, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसको आप कॉल करते हैं ETL प्रोसेस. ETL स्टैंड्स फॉर E, यहाँ पर डिनोट कर रहा है एक्सट्रैक्ट को, T यहाँ पर डिनोट कर रहा है ट्रांसफॉर्म को, और L यहाँ पर डिनोट कर रहा है लोड को. ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि यहाँ पर जो आपके डेटा सोर्सेज से डेटा आ रहे थे, सबसे पहले इस लेयर के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इन अ सच टाइप ऑफ फॉर्म कि आप उसको प्रॉपरली लोड करवा सकें या फिर आप उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट करवा सकें, ठीक है. और फाइनली यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को लोड करवा देते हैं इन डेटा वेयरहाउस, ठीक है. इस लेयर के अंदर हमारे पास ये काम हो रहा होता है ETL प्रोसेस का. सबसे पहले हमारे पास डेटा आया फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, देन हमने उसके ऊपर ETL प्रोसेस अप्लाई किया, यानी उस डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, उसको ट्रांसफॉर्म किया और उसको लोड करवा दिया इन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर. डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर में जब आप इसको लोड करवाते हैं तो वो हमारे पास थर्ड लेयर का काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. यहाँ पर डेटा वेयरहाउस होता है हमारे पास, डिफरेंट डेटा मार्ट्स भी हो सकता है, ठीक है. यहाँ पर आपकी डेटा की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है. अब डेटा वेयरहाउस को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डेटा वेयरहाउस इज़ बेसिकली अ कॉपी ऑफ ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस. ट्रांजैक्शनल डेटाबेसेस की एक टाइप से हमारे पास कॉपी होती है जिसको आप डेटा वेयरहाउस कॉल करते हैं. और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस हमारे पास क्या होते हैं? डे टू डे ट्रांजैक्शंस ऑफ योर बिजनेस. आप अपने बिजनेस के अंदर जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में लोड करवा ऐड करवा रहे होते हैं, और आपके ट्रांजैक्शनल डेटाबेस की जो कॉपी होती है उसको आप डेटा वेयरहाउस कॉल करते हैं, ठीक है. देन यहाँ पर हमारे पास बीच में OLAP का कॉन्सेप्ट आता है, OLAP OLAP का, ठीक है. OLAP सर्वर बीच में काम कर रहा होता है. उसके बाद फाइनली आप फ्रंट एंड एनालिसिस करते हैं अपने डेटा, जो भी आपने डेटा रिप्रेजेंट करवाया था उसकी. फ्रंट एंड एनालिसिस के अंदर आप डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले टेक्निक जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वो क्यूरिंग की है. देन आप डेटा माइनिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, OLAP टेक्निक्स, रिपोर्टिंग, ठीक है. इसके अलावा आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं फॉर फ्रंट एंड एनालिसिस.
तो ये जो हमारे पास सामने हमने आर्किटेक्चर ड्रॉ किया है, ये हमारे पास डेटा वेयर हाउस का आर्किटेक्चर है। 4 लेयर्स है इसमें। सबसे पहले हमारे पास डेटा जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आता है, उसके ऊपर हम डेटा स्टेजिंग एरिया के पास जाता है, वहाँ पर हम ETL प्रोसेस अप्लाई करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं, फाइनली उसके ऊपर फ्रंट एंड एनालिसिस परफॉर्म करवाते हैं बाय यूजिंग क्यूरिंग और डेटा माइनिंग और रिपोर्टिंग और डेटा विजुअलाइजेशन। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।